जो टीटीपी के लोग हैं वो सियासी जमातों को टारगेट कर रहे हैं, वो भत्ता मांग रहे हैं और इधर जो है वो आप देखें कि अपने ही लोग जो है वो फौज को बुरा भला कह रहे हैं। और आज के दिन जब पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो यौम दिफा मना रही है और जीएचक्यू में एक परेड होनी थी लेकिन वो नहीं हो सकी, तकरीब होनी थी बल्कि जो नहीं हो सकी बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान में फ्लड्स आए हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ही बुरा माहौल चल रहा है। इसमें हर एक पॉलिटिशियन अब पाकिस्तान आर्मी के पीछे पड़ गया है, जहां पर पाकिस्तान आर्मी को अब हर एक पॉलिटिशियन एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। जहां पर पाकिस्तान आर्मी ने पूरे पाकिस्तान में बहुत ही झूठा नैरेटिव चलाया था कि पाकिस्तान आर्मी बहुत ही ताकतवान और शक्तिशाली है, पर सच में देखो तो उन्होंने एक भी वॉर अब तक जीती नहीं है। और इसके ऊपर वो पूरे देश का सबसे बड़ा बजट अपने नाम पर कर लेते हैं, जहां पर पाकिस्तान आर्मी अपने अवाम को आए दिन झूठ बोलती रहती है कि इसके कारण यही है कि उसको पाकिस्तान की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तान आर्मी को मिलता है। जहां पर पाकिस्तान आर्मी ने पूरे देश में डर का माहौल बना रखा है कि भारत उनके ऊपर अटैक कर देगा, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। यही कारण है कि उनको सबसे बड़ा शेयर अपने जीडीपी का मिलता है। तो क्या पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पाकिस्तानी आर्मी के पीछे लगकर उनको पूरी तरह एक्सपोज कर देंगे? मुझको जो लगता है हाँ। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। पाकिस्तान के अंदर तो सिचुएशन ये है कि इमरान खान फौज को टारगेट कर रहे हैं और इवन आज तो होनी हो गई कि फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि अच्छा हुआ कि आज यौम दफा था और पाकिस्तान ने अपनी परेड जो है वो मंसूख कर दी, वरना जवान हंसते। मतलब अपनी ही फौज और अपने ही जवानों की इंसल्ट कर रहे हैं। ये कैसे सियासतदान है पाकिस्तान के? उधर देखा जाए तो जो खैबर पख्तूनख्वा में एक जिला खैबर है, वहां पे जो लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि जो अस्करियत पसंद हैं, दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो दोबारा एक्टिव हो गए हैं और उनकी मुकामी जो सियासी जमातें हैं और शहरी एहतजाज कर रहे हैं। अब आप इमेजिन करें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आम शहरियों ने एक मार्च निकाला जिसका नाम है खैबर अमन मार्च का इनेकाद किया थोड़ा दिन, एक दो दिन पहले। और उन्होंने ये बात की कि ये जो अस्करियत पसंद है, ये जो दहशतगर्द हैं, इनके खिलाफ नारे लगाए। अब आप इमेजिन करें क्योंकि वो जो टीटीपी के लोग हैं वो सियासी जमातों को टारगेट कर रहे हैं, वो भत्ता मांग रहे हैं और इधर जो है वो आप देखें कि अपने ही लोग जो है वो फौज को बुरा भला कह रहे हैं। और आज के दिन जब पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो यौम दिफा मना रही है और जीएचक्यू में एक परेड होनी थी लेकिन वो नहीं हो सकी, तकरीब होनी थी बल्कि जो नहीं हो सकी बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान में फ्लड्स आए हुए हैं। उधर इंडिया में देखें तो एक बड़ा हाई प्रोफाइल विजिट हो रहा है जिसमें शेख हसीना वाजद जो हैं वो वहां पे आई हैं और वो कह रही हैं कि हम तो याद करते हैं हमेशा इंडिया को क्योंकि इंडिया ने लिबरेशन वॉर में हमारी बड़ी मदद की थी। साहब ये नहीं सिर्फ चाहते कि आर्मी जनरल ही उनकी मर्जी का हो, वो तो ये भी चाहते हैं कि जजेस भी उनकी मर्जी के हो, इलेक्शन कमीशन चेयरमैन वो भी उनकी मर्जी का हो और अपोजिशन ना हो। खान साहब की ये सारी ख्वाहिशात हैं। खान साहब ने पिछले 3.5 साल में ये बिल्कुल इस तरह की कोशिशें की भी, ऐसी नहीं बात कि वो उन्होंने जो कहा है वो किया नहीं है, उन्होंने करने की भी कोशिश ऐसी की है। जिसने उनकी बात नहीं मानी, खान साहब उसके खिलाफ हालते जंग में चले गए। करंट मैं मिसाल दूंगा, करंट जो हमारे इलेक्शन कमीशन के चेयर हैं ये इन्हीं के अपॉइंटेड हैं और उसके बाद सिर्फ उन्होंने सेनेट में इनकी मर्जी से इलेक्शन नहीं कराया था तो खान साहब ने उनके खिलाफ हालते जंग में चले गए। खान साहब को जो पसंद ना आए, जो खान साहब के जो क्रिटिसाइज करे, खान साहब की कभी आपने सुना नहीं है कि कैबिनेट के अंदर क्या हालात होते हैं। बड़े बड़े कदावर लीडर जो बाहर से इनके आए हैं, इनकी पार्टी को ज्वाइन किया है, वो इनकी मीटिंग्स के अंदर
बिल्कुल लब कुशाई करने की जरूरत नहीं कर सकते। वो बिल्कुल ऐसे बैठे होते हैं जैसे उनको सांप सूंघ चुका है। खान साहब के सामने जिसने बात की बस वो उड़ गया। खान साहब के ये तरीकाकार है। खान साहब का जो इस वक्त बिजनेस प्लान नजर आ रहा है, खान साहब डिक्टेटर बनना चाहते हैं। खान साहब चाहते हैं कि वो जब तक जिंदा है इस मुल्क पे हुकूमत करें और उनको पूछने वाला कोई ना हो। ये खान साहब की ख्वाहिश है। अब वो आप आज आप एज ए पाकिस्तानी उस ख्वाहिश को आज आप मान लें या कल मान लें। जिस तरह खान साहब ने फरमाया था कि मैं नहीं तो टुकड़े तो करने शुरू कर दिए, टुकड़े तो होने शुरू हो चुके हैं। अब आपके सूबे फेडरेशन की बात नहीं मानते, वो अपनी अपनी मर्जी कर रहे हैं, मुख्तलिफ डायरेक्शंस पे जा रहे हैं और आपकी डायरेक्शन जो है वो या अफगानिस्तान है या सोमालिया है। और ये अब आप देखें कि कितने बड़े पैमाने पे बांग्लादेश के और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो आप उसकी माजी में भी तारीख मिलती है। नरेंद्र मोदी ने इटसेल्फ बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है वहां पे, जिसे आप कह लें कि और इस हवाले से पाकिस्तान जो है ना इंडिया से ताल्लुकात बेहतर कर सका, पाकिस्तान ना बांग्लादेश के करीब हो सका। मुझे तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की समझ नहीं आ रही कि हमारा मकसद क्या है, हमने क्या खारजा पॉलिसी रखी हुई है। हमारी खारजा पॉलिसी क्या सिर्फ एड की खारजा पॉलिसी है? हमारी खारजा पॉलिसी सिर्फ ये है कि जो है वो हर मुल्क से एड लेनी है हमने किसी से ताल्लुकात जो है वो बराबरी की बेस पे नहीं बनाने। हमें तो इस चीज की समझ नहीं आ रही, या कि ताल्लुकात ना बनाना ही बराबरी समझा जाता है पाकिस्तान में। ये तो हमें कुछ समझ आए या हमें समझाया जाए। अब हसीना वाजद जो है वो 3 रोजा दौरे पे आई थिंक 5 सितंबर को आई हैं, और वो देखें उस मौके पे आई है जब आज 6 सितंबर है, जब पाकिस्तान जो है वो यौम दफा मनाता है। और इस यौम दफा को कंट्रोवर्शियल कर दिया पीटीआई ने, इमरान खान ने। कल इमरान खान ने परसों स्टेटमेंट दे दी कि जो एक कोई कंट्रोवर्शियल आर्मी चीफ लेके आना चाहते हैं जो कि मुहिब्बे वतन नहीं होगा। आर्मी चीफ मुहिब्बे वतन नहीं होगा। देखें हमारे सियासतदानों की जुर्रत देखें। पहले फौज की मदद, एस्टैब्लिशमेंट की मदद से पावर में आते हैं, जब हटते हैं तो फिर गालियां निकालते हैं। ये तो एस्टैब्लिशमेंट को भी सीखना चाहिए कि भाई किन लोगों पे आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और आपको क्या फायदा मिल रहा है सियासत में जो आने का, और इसका जो फायदा मिलता है क्या उसकी कोई डिविडेंड हमें पता तो चले, क्या फायदा हो रहा है उसका। स्टैब्लिशमेंट को भी बुरा भला कहा जा रहा है, फौज को भी बुरा भला कहा जा रहा है, सियासतदान भी गंदे आपको कर रहे हैं। और ये इन्होंने कौन सा मुल्क के लिए कारनामा अंजाम दिया है जिसको हम इनको भी बातें सुने। अब शेख हसीना वाजद जो है वो आई है और उसने नरेंद्र मोदी से भी जारी बात है मुलाकात करनी है, दफाई मामलात में भी नजदीक होंगे, इलाकाई राब्ते भी तेज कर रहे हैं। और अगर आपको याद हो कि इंडिया के कहने पे ये सार्क की कॉन्फ्रेंस में नहीं आए थे इस्लामाबाद में, और इससे पहले मेरा ख्याल है हसीना वाजद जो है 2019 में उन्होंने भारत का दौरा किया था, और उस वक्त फिर नरेंद्र मोदी साहब भी वहां पे गए थे 50वीं सालगिरह के मौके पे भी जो है वो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे। नरेंद्र मोदी ने 2015 जो है वो के बाद, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो 2015 के बाद दोनों ममालिक के जो वज़राए आज़म है उनकी 12 मरतबा मुलाकात हो चुकी है। 12 मरतबा, 12 टाइम्स। मतलब ना तो पाकिस्तान को सार्क डिप्लोमेसी आती है, ना हमें ये पता है कि हमें जिसे आप कह लें कि खिते में ताल्लुकात, अफगानिस्तान साढ़े ना नाराज, ईरान साढ़े ना नाराज। ईरान और इंडिया के जो ताल्लुकात जिस नहज पे चले गए हैं उसका तो सानू पता ही कोई नहीं है।